पहले यहाँ गरीब लड़के थे तो उनको 3-3 साल के लिए उन्होंने गोद भी लिया। उसका एक ही उद्देश्य है, मेडिकल और शिक्षा। और यूँ देखें तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में 35 स्कूलें हैं, तो अगर यहाँ कॉलेज होगा तो उन लोगों को फ़ायदा होगा, गरीब लोगों को। इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना ली और गवर्नमेंट कुछ सुविधा नहीं दे सकी या कुछ मजे क्लासेज या अध्यापक नहीं देते तो वो व्यर्थ है फिर। तो कोई भामाशाह दूसरी बार ये हिम्मत नहीं करेगा कि मैं स्कूल बनाऊँ। गांवों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सिसोदा के भामाशाह सोनलाल जी धाकड़ और उनके पुत्र मेघराज जी और अजीत धाकड़, इन तीनों की सोच के बलबूते आज सिसोदा में एक ऐसी अत्याधुनिक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। मैं यूँ कहूँ कि शिक्षा का मंदिर तैयार हो गया है, जो कि न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे राजस्थान में ही शायद पहला भवन होगा जहाँ पर इस तरह की सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। दूर से देखने पर किसी 5 स्टार होटल से कम लुक इसका नहीं है। जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक तरफ गार्डन है, दूसरी तरफ पार्किंग का लंबा चौड़ा एरिया है और साथ ही सामने जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं इस तरफ दाएं तरफ स्टेज भी बना हुआ है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसके यहाँ रूटीन में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं। फिर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रथम, द्वितीय और 3 तल में ये बिल्डिंग बनी है और ख़ास तौर से इनका ये ध्येय था कि भविष्य में अगर सरकार यहाँ पर महाविद्यालय भी शुरू कर दे तो भी इसी भवन में शुरू किया जा सकता है। आइए विजिट करते हैं पूरे स्कूल को और इस सोच को लेकर भी जानेंगे कि आखिर ये जो बिल्डिंग बनी इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे भामाशाह के जहन में ये आया और उन्होंने यह कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद ये सपना साकार हुआ है। अभी हमारे साथ में सिसोदा के भामाशाह सोहनलाल जी धाकड़ हमारे साथ में हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये सोच कैसे आई या कैसे कल्पना आज साकार हो पाई है और इसका फ़ायदा अब न सिर्फ सिसोदा बल्कि आसपास के तमाम गाँवों के छात्र छात्राओं को मिलेगा। सोहन जी, बहुत बहुत बधाई। पहले तो एक बड़ी सौगात, आपने बड़ा दिल दिखाया और पूरे क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। ये पहले तो सोच मेरे लड़के की है। जैसे आपने बताया लड़के की, जो मेघराज जी आपके जो पुत्र हैं, उनके जहन में कैसे ये विचार कैसे आया? पहले विचार उसको कैसे आए उसने बताया ये कि मैं जब स्कूल में गया तो जो अध्यापक थे उन्होंने 5 पंखे मांगे, तो उसने कहा कि मैं पंखे नहीं पूरी बिल्डिंग ही बना लेता। तो मतलब उसमें ये लगा कि स्कूल की वास्तव में जो सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है, इसके लिए उसके मन में विचार आया। हाँ, कि कैसे सुधार हो और बच्चों को फायदा कैसे। वही है। हाँ, तो ये चीज़ मुख्य रूप से आपने देखा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और ख़ास तौर से जो मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से इसका निर्माण क्या कराया गया है। जैसे आपके ज्वेलर्स के अलावा अलग अलग क्षेत्र में जो कारोबार हैं, मेघराज जी के जहन में ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का कब गठन हुआ? किसी का ट्रस्ट, ये जो कंपनी बनी कि उसने ट्रस्ट पहले बना लिया, बाकी इस ट्रस्ट का तो उसने कोरोना में भी बहुत हेल्प की। उसके बाद में पहले यहाँ गरीब लड़के थे तो उनको 3-3 साल के लिए उन्होंने गोद भी लिया। अच्छा। कि उनकी कपड़े, पुस्तकें, फीस, मुझे इसके दिल में वो भावना है, सेवा की भावना हमेशा रही है। उसके बाद में कोरोना में जब महाराष्ट्र से पलायन हुआ तो बॉर्डर पे उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था ये बहुत की। अभी भी वो मेडिकल, उसका एक ही उद्देश्य है, मेडिकल और शिक्षा। इनमें वो किसी की हेल्प हो तो वो करता है। पहले यहाँ एक शेड्यूल कास्ट का था, लड़का होशियार था लेकिन उसके पास फीस भरने को पैसा नहीं था, तो उसको 50,000 की फीस भरने को पैसा दिए, मुझे वो हेल्प की, तो वो आगे जाके कुछ बना। तो आज याद करता, एक वो मेरे लड़का मुझे होशियार था तो उसको ग्रेजुएट किया, उसके बाद उसको अमेरिका भेजा, तो आज उसका 1 साल का पैकेज 1 करोड़ रुपये है। अच्छा, तो ऐसे ही इसका काम तो बहुत है लड़के के। बिल्कुल। तो इसमें अभी जो बिल्डिंग जो बनी है उसके बारे में आप थोड़ा सा बनाओगे। इस बिल्डिंग में कितने कमरे हैं, क्या क्या चीज़ें अभी बनी हैं जो वो छात्रों को फायदा है? ये बिल्डिंग में 2 विंग बना, ए और बी विंग। तो ए विंग में 15 से 16 कमरे और बी विंग में 18 कमरे हैं। उसमें
3 लैब है मुझे, और कंप्यूटर रूम है और लाइब्रेरी है। उसके बाद में सुविधा युक्त मुझे सब वो मुझे जो अपन आज कहते हैं स्मार्ट क्लासरूम, वो तरीके की है। सब में फर्नीचर, स्मार्ट वो ब्लैक बोर्ड शिक्षा के हिसाब से। स्मार्ट क्लासें हैं हाँ, स्मार्ट क्लास है। तो अभी जिला शिक्षा अधिकारी जी आए तो उन्होंने यही बात कही कि मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बिल्डिंग देख रहा हूँ, और आप तो आज गवर्नमेंट की इतनी सुविधा है नहीं है, तो हम लोग ट्रस्ट के हिसाब से पियोन और दूसरी सुविधाएं देंगे जिससे बिल्डिंग का रख रखाव ठीक तरीके से हो सके। अच्छा, उद्घाटन के बाद में भी स्टाफ एक रहेगा मतलब? हाँ, मुझे उद्घाटन के बाद में ट्रस्टी रूम और एक चौकीदार रूम और हमारे 3 एम्प्लॉय रहेंगे जो साफ़ सफाई करते रहेंगे। अच्छा, ये कितने साल तक के लिए लगभग? जब तक गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था नहीं करी तब तक हम लोग संभालेंगे बिल्डिंग। अच्छा, ये बिल्डिंग में जैसे आपने जो बनाई है ये तो यूँ लग रहा है जैसे कोई बड़े कॉलेज की तरह। हमारा यही है कि ए विंग अगर गवर्नमेंट चाहे, आजू बाजू में 30-35 स्कूलें, इन्होंने 2 किलोमीटर में 6 स्कूलें खोल रखी 12वीं वाली, और यूँ देखें तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में 35 स्कूलें हैं। तो अगर यहाँ कॉलेज होगा तो उन लोगों को फ़ायदा होगा, गरीब लोगों को। और ए विंग बी विंग है, तो ए विंग में जो कमरे हैं वो सेपरेट, दरवाजा सेपरेट है बिल्कुल, तो उसमें ये साइड में कोई वो उनको डिस्टर्ब नहीं होगा है। मतलब अभी जो बनाया पूरा उसी ध्येय से बनाया कि अगर कॉलेज भी खुल जाए तो आराम से चल सकता है। हाँ, हम तो हमारा यही ध्येय है कि कॉलेज और स्कूल दोनों चले, नहीं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना ली और गवर्नमेंट कुछ सुविधा नहीं दे सकी या कुछ मुझे क्लासेज या अध्यापक नहीं देते तो वो बैठती है फिर, तो कोई भामाशाह दूसरी बार ये हिम्मत नहीं करेगा कि मैं स्कूल बनाऊं। अगर ये स्कूल लोगों को लगी एक उदाहरण के तौर पे कि अरे यार यहाँ तो बहुत अच्छा है, तो बहुत से भामाशाह और आगे आके मुझे गवर्नमेंट को स्कूलें या हॉस्पिटल है कोई भी डोनेट दे सकते हैं। नहीं तो एक बार लोग हताश हो गए तो दूसरी बार उनको वापस तैयार करना मुश्किल ही है गवर्नमेंट के लिए। हाँ, बहुत खास बात, इतने करोड़ों रुपए लगने के बाद भी अगर बच्चों को फायदा नहीं मिले तो फिर क्या मतलब? हाँ, हमारा यही देख, आज हम मान लो 13-14 करोड़ जो भी लगाएं, लेकिन उस पैसों का उपयोग नहीं हो तो क्या फ़ायदा? ठीक है, बिल्डिंग है तो हमारे घर पे बिल्डिंग है, उसमें कोई लेना। अभी गवर्नमेंट से हम ये करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कह रहा हूँ आप घोषणा करो, मैं भी घोषणा करता हूँ। हाँ, मतलब अच्छा, कॉलेज की घोषणा करो इसके लिए। हाँ, आप कॉलेज की घोषणा करो, बाकी दूसरी घोषणा मैं भी करता हूँ कुछ। बिल्कुल सही। तो इसमें जैसे आपने बताया टोटल जो कमरे हैं लगभग कितने, 40 कमरे हैं आसपास? हाँ, टोटल 40 कमरे हैं। 40 कमरे 3 विंग में। हाँ, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों लैब है। बाकी कंप्यूटर लैब भी पूरी आप तैयार करके दें? हाँ, कंप्यूटर लैब 50 कंप्यूटर। अच्छा। और विथ फर्नीचर, टोटल फर्नीचर हमने 45 लाख में कुछ दिया है पूरी बिल्डिंग का। अच्छा। बच्चों के बैठने के लिए। अच्छा, इसको उनके क्लास, हर एक क्लासरूम? हाँ, क्लासरूम है और वो ब्लैक बोर्ड स्मार्ट वो क्लासरूम बनेंगे। हाँ, तो सब हमने दिल्ली से मंगवाया है, 45 लाख का कुछ बजट था उनका। अच्छा। तो वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगे, ऐसा है। तो अब क्या लगभग 10 तारीख उद्घाटन का कार्यक्रम तय हो गया? हाँ, फिलहाल तो तय हो गया बिल्कुल। मैं बिरला जी का तय हो गया, ओम बिरला, और शिक्षा मंत्री का भी तय हो गया। अब मुख्यमंत्री का चल रहा है, शायद आज कल में फाइनल हो जाएगा, बाकी तो सब आएंगे। तो बाकी जैसे बिल्डिंग लगभग पूरी तैयार हो के? बिल्डिंग पूरी तैयार है। बिल्डिंग में अभी खाली साफ़ सफाई का काम बाकी है, वो 1-2-4 दिन में हो जाएगा, बाकी कुछ काम बाकी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनलाल जी। आपने देखा किस तरह से सिसोदा में जो अत्याधुनिक तकनीक से इस विद्यालय का निर्माण कराया गया है, जहां पर जो प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर यहाँ पर स्मार्ट क्लासेज भी हैं। खास तौर से प्रत्येक क्लास में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है और स्मार्ट टीवी उसमें है कि किस तरह से छात्रों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा सके। सुविधाएं सारी कर दी हैं, लेकिन अब सरकार इसमें शिक्षकों की पूर्ति किस तरह से करती है और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे मिल पाता है, इस ओर सरकार का क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा भामाशाह के साथ ही स्कूल में जो उपलब्ध संसाधनों को लेकर भामाशाहों के विचार, गांववासियों के विचार भी आप तक पहुंचाएं। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।